अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन रेसिपी जिसका नाम है कीमा पराठा। बहुत ही जल्दी बन जाती है, आसान भी है रेसिपी, और आप चाहें तो इसे नाश्ते में बनाकर सर्व करें या लंच या डिनर में सर्व करें। वैसे रमज़ान की सहरी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। मैं इसे हरी चटनी और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। कुछ पराठों की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। ये है मैदे का आटा, काट कर लिया हुआ है, पूरा भर के नहीं लिया हुआ है। तो ये 1 कप है। मैदा डाल दीजिए एक बर्तन के अंदर और 1 कप गेहूं का आटा डाल दीजिए। ये भी काट कर लिया हुआ है, भर कर नहीं लिया हुआ है। ये दोनों चीज़ डालने के बाद 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, आप चाहें तो पूरी तरीके से गेहूं का आटा ही ले सकते हैं और मैदे को स्किप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप 2 कप लीजिएगा। अब यहाँ मैं 3 टेबलस्पून घी या तेल डाल दीजिए। मैं तेल डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटे को गूंद लें। बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें। जब गूंद लें तो इस तरीके से बहुत अच्छे से 1-2 मिनट तक गूनिए और जब आप गूंद लें आटे को तो ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और किचन टॉवल से ढककर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए, बाहर ही रखिएगा। चलिए तब तक हम कीमा बघार लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हल्का सा तेल डालिए, ज़्यादा तेल मत डालिएगा। जब तेल गरम हो जाए फास्ट आंच पर तो एक बड़ी प्याज लीजिए और उसे छुंदा काटकर इसमें डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से फास्ट आंच पर फ्राई करें प्याज को। प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए, मतलब जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन होना जस्ट शुरू ही होती है, बस वहाँ तक पकाना। ये देखिए जस्ट शुरू ही हो रही है। तो अब डाल दीजिए 300 ग्राम कीमा। चिकन का कीमा है, 2-3 पानी से धोकर नितार कर साइड पर रख दिया था। अब इसे फास्ट आंच पर आप फ्राई करें, बार बार चिकन को चलाते रहें इस तरीके से। जब आप चिकन फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए तो इसमें कलर तो चेंज होगा ही, लेकिन इस तरीके से पानी भी छूटेगा। चिकन के पानी को ऑलमोस्ट सुखा लीजिए। ये मैं मीडियम आंच कर देती हूँ चूल्हे को। जब ऑलमोस्ट सूख जाता है पानी चिकन का तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और उसे भी फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए। आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ साबुत जीरा पाउडर डाल दीजिए। चाट मसाले की बजाय आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून दही डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे भूनिए। आधे 1 मिनट तक इसे आप दही के साथ और मसाले के साथ चिकन को भूनिए। बार बार चलाते रहें। जब 1 मिनट हो जाए तब डाल दीजिए आधा कप पानी। मिक्स कीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो ढक कर इसे स्लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकने रहने दीजिए। तब तक मसाले भी और अच्छे से भून जाएंगे और चिकन पूरी तरीके से गल जाएगी। चलिए 10 मिनट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से सूख चुका है पानी। आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है। चिकन का जो कीमा है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए। या मैंने साइड पर हरी मिर्चियाँ 2-3 काट कर रखी हैं, थोड़ी सी मैं वो भी डाल देती हूँ। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच सो दैट ये जो हल्की सी जो पानी स्लाइट भी इसके अंदर है, अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है इसमें तो वो थोड़ा निकल जाए। तो थोड़ा सा भुरभुरा टाइप चाहिए हमें इसका कीमा।
तो जब आप कीमा उसके अंदर डालोगे तो पराठा जो हम बेलेंगे वो सौगी नहीं होगा। और दूसरी बात आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल बहुत ही नाम का मैंने डाला था। चलिए आधे 1 मिनट तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, बार बार चला रही हूँ कि नीचे ज़्यादा चिटके ना। जब हल्का हल्का चिटकने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। ये देखिए भुरभुरा टाइप हो चुका है। अब ये कीमे को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए। तो मैं तो कढ़ाई के अंदर ही रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं। फिर से आते हैं हमारे जो आटे की ओर हमने गून के रखा था, एक बार उसे हल्का सा गून लीजिए। उसके बाद इसके पेड़े बना लीजिए, तकरीबन 5 मोटे मोटे पेड़े बना रही हूँ मैं। अब यहाँ डिपेंड आपके ऊपर है, आप कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनाना चाहते हो, कितनी मोटी पतली या मीडियम बनाना चाहते हो। मैं मीडियम बना रही हूँ, एकदम पतली भी नहीं होगी मेरी ये चिकन के पराठे, और ना ही एकदम मोटे होंगे। चलिए चिकन का कीमा ठंडा हो चुका है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और साइड पर जो हरी मिर्ची काट कर रखी थी वो भी डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते इस समय हरी मिर्चियों को तो स्किप कर सकते हैं। चलिए एक पेड़ा लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और उसे एक मीडियम साइज की रोटी बना लीजिए, ना ही पतली ना ही मोटी। जब मीडियम साइज़ की बड़ी रोटी बेल लें तो इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर ये जो कीमे का मिक्सचर हमने बना के रखा है वो। और अब थोड़ा सा मैं फैला देती हूँ। और अब ये जो एजेस है इसे उठाइए और इस तरीके से प्लीट्स मार लीजिए हल्के हाथों से। जब प्लीट्स बीच में आ जाए सारी तो उसे इस तरीके से बंद कर दीजिए, सिक्योर कर दीजिए और हल्के हाथ से इस तरीके से दबाते जाएं सो दैट थोड़ा सा चपटा हो जाए ये। और अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और हल्के हाथ से इसे बेल लीजिए। तो ये जो पराठा है ये बहुत मोटा भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होगा और साइज भी मीडियम साइज होगी। चलिए एक मैंने बहुत अच्छे से हल्के हाथों से बेल ली। अब हम फ्राई करते हैं। तवे को फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए। जब गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को। थोड़ा सा मैंने असली घी का डाला है और ये जो बेल कर रखा है पराठा ये डाल दीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करें। थोड़ा सा मैं फिर से ऊपर असली घी डाल रही हूँ और पलट देती हूँ कुछ सेकंड्स के बाद। ये पराठे को उलट पलट करते जाएं, मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें। बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिए, हल्के हाथ से प्रेस कीजिए। जब ज़रूरत लगे तो घी या तेल का इस्तेमाल करें और इसे पराठे को फ्राई करें। जब दोनों ओर से लाइट गोल्डन स्पॉट्स आने लगे इसका मतलब हमारा पराठा पक चुका है। इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म पराठे को सर्व कीजिए, हमारे चिकन पराठे को। इसी तरीके से एक एक करके बेलिए। आप चाहें तो 2-3 एट ए टाइम बेल कर साइड पर रख सकते हैं और साथ में एक साथ फ्राई कर सकते हैं। मैंने 2-2 करके बेले हैं और फ्राई किए हैं। हरी मिर्चियाँ टोटली स्किप भी कर सकते हैं या अपने स्वाद अनुसार डालिए। आप लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। इस तरीके से परफेक्टली फ्राई कर लीजिए सारों को एक एक करके। तो ये हो गए हमारे सारे चिकन पराठा रेडी। मैं इस लजीज चिकन पराठे को हरी चटनी और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।